न्यूयॉर्क की बंजर और वीरान सड़कों पर एक कार तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई जाती है। पूरा न्यूयॉर्क एक पुराने कब्रिस्तान में बदल चुका था। इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन इस पूरे शहर में एक इंसान था और वो होता है डॉक्टर स्मिथ, जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिनके साथ उनका कुत्ता भी होता है। दरअसल वो हिरणों का शिकार कर रहे थे। तभी वो एक हिरण के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं, मगर इससे पहले एक शेरनी उस हिरण को दबोच लेती है। डॉक्टर स्मिथ उस शेरनी से अपना शिकार छीन भी सकते थे क्योंकि उनके पास गन थी, लेकिन तभी उनकी घड़ी का अलार्म बजने लग जाता है। वो सूरज की तरफ देखते हैं जो ढलने वाला था, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि शाम होते वहां पर हर तरफ डार्क सीकर फैल जाते थे। डॉक्टर स्मिथ अपने घर आते हैं और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और अपने कुत्ते के साथ बाथ-टब में सो जाते हैं। जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जब न्यूयॉर्क में नया नया वायरस फैला था, वो अपनी फैमिली को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ले गए थे। सारा एयरपोर्ट इंसानों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वो वायरस बहुत खतरनाक था। वहां पर सभी लोगों को टेस्ट किया जा रहा था और जब डॉक्टर की फैमिली को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ इन्फेक्टेड है, इसलिए उनको प्लेन में नहीं बैठने दिया जाता। इसलिए डॉक्टर स्मिथ अपनी फैमिली के लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करवाते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है, एक और हेलीकॉप्टर जिस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया था, वो उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और डॉक्टर स्मिथ अपनी सारी फैमिली को एक साथ खो देती है। और उसी टाइम से वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे। डॉक्टर ने बसते हुए शहर को उजड़ते हुए देखा था। डॉक्टर स्मिथ की जब आंख खुलती है तो उस वक्त सुबह हो चुकी थी। वो फौरन से एक्सरसाइज करते हैं और खाना खाकर अपनी लैब में आ जाते हैं जहां उस वायरस की वैक्सीन बना रहे थे। वो उस वैक्सीन को चूहों पर चेक करते थे जो उस वायरस से इन्फेक्टेड थे। अब वो सारे चूहों को चेक करते हैं जिनको उन्होंने लास्ट टाइम वैक्सीन लगाई थी, लेकिन वो सारे चूहे वैसे के वैसे होते हैं। वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उनमें एक चूहा होता है जो काफी शांत था और बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा था। डॉक्टर समझ चुका था कि उसकी दवा ने काम कर दिखाया और अब वक्त था इस वैक्सीन को इंसानों पर चेक करने का, यानी कि उन डार्क सीकर्स पर जो इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से डार्क सीकर में बदल चुके थे, जो एक तरह के ज़ोंबी होते हैं। डॉक्टर स्मिथ बाहर आता है और सभी एफएम रेडियो पर अपना एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर स्मिथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास खाना पानी सब कुछ है और मैंने इस वायरस की वैक्सीन भी बना ली है और अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो साउथ सी पोर्ट पर आ जाए, मैं उसका वहां पर इंतजार कर रहा हूँ। वो अपने कुत्ते को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं इसी उम्मीद में कि कोई इंसान वहां पर आएगा, लेकिन हमेशा की तरह वहां पर कोई नहीं आता। लेकिन डॉक्टर का कुत्ता किसी चीज को देखकर चौकन्ना हो जाता है और वहां से भाग पड़ता है। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे भागता है और वो कुत्ते गिराज में घुस जाता है। और इस तरह की जगह बहुत खतरनाक होती है क्योंकि दिन में डॉग सीकर ऐसी जगहों पर रहते थे। डॉक्टर अपने कुत्ते को ढूंढ लेता है जो काफी डरा हुआ था। वो जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक डार्क सीकर होता है जो उस पर हमला कर देता है, मगर डॉक्टर से गोलियों से छलनी कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरे डार्क सीकर चौकन्ने हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पीछे लग जाते हैं, मगर डॉक्टर खिड़की से कूद जाता है। जैसे वो डार्क सीकर बाहर आता है वो तड़पने लग जाता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब डॉक्टर को उनके ठिकाने का पता चल चुका था। वो वहां पर एक फंदा लगाता है और कुछ ही देर में वहां पर एक डार्क सीकर फंस जाता है। तभी उस खिड़की में एक डार्क सीकर बाहर आता है जो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, लेकिन डॉक्टर उसकी परवाह नहीं करता और उस डार्क सीकर को लेकर अपनी लैब में आता है जो एक फीमेल होती है। डॉक्टर उसे अपनी बनाई हुई वैक्सीन लगाता है जिससे उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर को लगता है कि उसकी दवाई ने काम कर दिखाया, लेकिन तभी वो डार्क सीकर उठकर जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है, जिससे डॉक्टर की सारी उम्मीदें खाक में मिल जाती हैं। अगली सुबह डॉक्टर को रोड पर एक डमी दिखाई देती है। डॉक्टर उस पर फायर करता है तो उससे पानी निकलने लग जाता है। वो उसे चेक करने जाते तो वहां पर फंदा लगा हुआ था और ये फंदा बिल्कुल वैसे था जैसे डॉक्टर ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था। वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है, यानी कि सूरज ढलने का वक्त हो चुका था। वो चाकू से रस्सी काटता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो डार्क सीकर जो एक दिन पहले उसे देखकर गुस्सा हो रहा था, वो डॉक्टर पर कुत्ते छोड़ देता है। डॉक्टर उन कुत्तों को मार लेते हैं, लेकिन डॉक्टर का अपना कुत्ता उन डॉग के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था। वो अपने कुत्ते को लेकर घर आता है जहाँ उसे अपनी बनाई हुई वैक्सीन लगाता है, मगर उसका कोई असर नहीं होता और ना चाहते हुए भी डॉक्टर को अपने हाथों से अपने कुत्ते का गला दबाना पड़ता है। और शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे पेनफुल लम्हा था क्योंकि वो उसका वफादार साथी था। वो इस चीज को लेकर इतना गुस्सा होता है कि वो अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता है और डार्क सीकर को कुचलने लगता है। वो लगातार उन्हें मारते जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी एक जगह में फंस जाती है। वो बहुत जख्मी हो चुका था और वही डार्क सीकर उस पर हमला करने लगता है जो उसे खिड़की से देख रहा था जिसने उस पर कुत्ते छोड़े थे। दरअसल वो डार्क सीकर उनका बॉस होता है, लेकिन तभी पीछे से एक तेज रोशनी आती है जिससे वो सारे डार्क सीकर वहां से भाग जाते हैं। और जब स्मिथ की आंख खुलती है तो वो एक घर में होता है जहाँ पर एक फैमिली होती है। उनमें एक लड़की जिसका नाम हैना होता है। वो डॉक्टर स्मिथ को बताती है कि हमने आपका रेडियो प्रोग्राम सुना था, हम वहां पर गए थे लेकिन आप नहीं थे और वापसी पर आप हमको डार्क सीकर में फंसे हुए मिले और हम आपको बचाकर यहाँ पर ले आए। हम डॉक्टर हैना के साथ घर पर आता है जहाँ से हैना कहती है कि आप हमारे साथ चले। मुझे एक इंसानी बस्ती का पता चला है जहाँ पर इंसान रहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि ये सब झूठ है, कोई इंसान नहीं बचा, वायरस सबको निकल गया है और मैं इस शहर से तभी निकलूंगा जब मैं इस वायरस की वैक्सीन बना लूंगा। अब रात हो जाती है और डॉक्टर सारे घर को सील कर देते हैं, लेकिन
लेकिन तभी वहाँ पर उसे डाक सीकर की आवाज आती है जिन्होंने घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। डॉक्टर के एक बटन दबाते घर के साइडों पर लगे हुए बम फट जाते हैं जिससे कई सारे डाक सीकर मारे जाते हैं। डॉक्टर भागकर लैब में आता है जहाँ वो नोट करते हैं कि वो डाक सीकर ठीक हो रही है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे डाक सीकर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शीशे का दरवाजा बंद कर देता है जो बुलेट प्रूफ होता है और तभी वहीं पर उनका बॉस आता है। वो शीशे को तोड़ने लगता है। डॉक्टर जल्दी से उस डाक सीकर का ब्लड सैंपल निकाल लेता है जो ठीक हो रही थी। डॉक्टर वो सैंपल ऐना को देता है और कहता है कि इसमें वायरस का इलाज है और उनको खुफिया टनल के जरिए वहां से निकाल देता है। इसके बाद वो अलमारी से अपनी फैमिली की तस्वीर और एक ग्रेनेड निकालता है। अपनी फैमिली की तस्वीर को आखिरी दफा देखकर वो ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है और उन डाक सीकर में घुस जाता है जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम ऐना को देखते हैं जो उस इंसानी बस्ती तक पहुंच जाती है जिसके हाथ में वही सैंपल होता है जो उसको डॉक्टर ने दिया था। जाने के डॉक्टर ने अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकी बचे कुछ इंसानों की जिंदगियां बचा ली थी और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।